आज मैं बहुत खुश था। खुशी से मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। कितने महीने से जो मैं ख्वारी देख रहा था, आज इस ख्वारी का खात्मा हो गया था। मैंने जितनी मेहनत की थी, इस मेहनत का फल मुझे मिल गया था। घर आया तो अम्मा के इस कच्चे घर के अंदर बैठी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अम्मा के हाथों में हुक्का था और उनकी नज़रें दरवाजे की जानब लपकते हुए मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में रोशनी सी उतर आई। अम्मा ने मुझे देखकर गोया सोखा सांस लिया था। आ गया मेरा पुत्र, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आज तुमने बहुत देर लगा दी। बेटा, मैं अम्मा के कदमों में जाकर बैठ गया। मैं बहुत खुश था। मेरे हाथों में मिठाई का डब्बा भी था। अम्मा ने भी बिन कही मेरी खामोशी को महसूस कर लिया। आज मेरा बेटा खैर से बहुत खुश है। क्या खुदा ने मेरे बेटे की तमन्ना पूरी कर दी। अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई है। मेरी बहुत अच्छी सैलरी है। जल्द ही मैं इस कच्चे घर को पक्का करूँगा। मैं मोटरसाइकिल ले लूँगा, तुम्हारा अच्छा इलाज करवाऊँगा। अम्मा, अब हमें सिसक सिसक कर ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, बल्कि अब हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। मैं अम्मा तुम्हें अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा। मैं जज्बाती आंखों से ख्वाब देख रहा था। वो ख्वाब अम्मा की आंखों में भी जाग रहे थे। अम्मा ने मुस्कुराकर मेरा माथा चूमा और अपने मुंह में मीठा गया कहने लगी, बेटा जी, तो बहुत खुशी का दिन है। क्यों ना इस खुशी के मौके पर अपनी खुशियों को दुबाला करें। अम्मा के इस बात पर मैं चौंका था। क्या मतलब अम्मा, खुशियों को दुबाला कैसे किया जाता है? अम्मा हल्के से अंदाज में हंसी थी। पागल ना हो तो बेटा, खुशियों में दूसरों को शरीक करने से और मुनासिब वक्त पर मुनासिब फैसला करने से हम अपनी इन खुशियों की उम्रों को बढ़ा सकते हैं। मैं तुम्हारी खाला की तरफ जा रही हूँ, उसका मुंह मीठा करवाने के लिए और बात पक्की करने के लिए। अम्मा मिठाई का डब्बा लेकर एक तरफ चल पड़ी। मैं जो अम्मा की बात सुनकर अपनी जगह पर सुन्न खड़ा हो गया था। अम्मा की अपनी जगह से हटते ही मेरे बेजान कदमों में जैसे जान पड़ गई थी। मैं भागते हुए अम्मा की राह में आकर खड़ा हो गया था। अम्मा, क्या बोल रही हो तुम? खाला से क्या बात करनी है? अरे, तुम्हारी और साजदा की बात करनी है। तुम दोनों का रिश्ता मैंने बचपन में तय किया था। अब तुम दोनों के रिश्ते की याद दहानी करवाने जा रही हूँ और अपनी बहन को कहने जा रही हूँ कि इस जुमा को मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाकर इस घर में लेकर आ जाऊंगी। देखना हमारे घर में साजदा आने से कैसे हर तरफ रोशनी हो जाएगी। मगर अम्मा, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो? साजदा तो जाहल है, अनपढ़। उसने तो शायद स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। मैंने मास्टर किया है, अपनी बड़ी डिग्री हासिल की है। क्या इसलिए कि गांव की एक अनपढ़ लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ? मेरा ये कहना ही था कि अम्मा ज़मीन पर बैठ गई और दाढ़े मार मार कर रोने लगी। जवानी में बेवगी काटी, लोगों ने के जूठे बर्तन धोए, सफाइयाँ की। क्या कुछ नहीं किया? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, किस काबिल बनाया इसलिए कि तुम बड़े होकर मेरे सर में हाथ डालो, मुझे मेरी पसंद से इनकार करो। खूब सिला दिया है तुमने। बेटा, ठीक है, अगर माँ की पसंद तुम्हें मंजूर नहीं है तो मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने उन लोगों की जुबान दे रखी है। अब तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवाना चाहते हो। जाओ बेटा, आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अम्मा बहुत जज्बाती हो गई थी। मैं बेबसी से उनके सामने जाकर खड़ा हो गया था। ठीक है अम्मा, जो आप करना चाहती हैं आप करें। साजदा के साथ शादी करना चाहती हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मगर रोना बंद करो। तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ दे रहा है। अम्मा ने मुझे गले लगा लिया। मेरा चांद सा बेटा, मुझे यकीन था तू मेरी पसंद से कभी इनकार नहीं करेगा। आखिर क्या कमी है? साजदा में इतनी अच्छी है, लाखों में एक है। अम्मा उसकी तारीफों में ज़मीन आसमान के कलावे मिलाती हुई चली गई थी और मैं सर पकड़ कर रह गया था। आखिर है क्या साजदा में ऐसा जो उसके साथ शादी कर लूँ, उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँ? साजदा का सरापा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वो दरमियाने कद की, सांवली रंगत की, मामूली सी नकोश की हमल लड़की थी, जिसने मेरी ही तरह गुर्बत के माहौल में आँख खोली थी और सब्र से अपनी जवानी गुजारी थी। खालू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी इन दोनों बेटियों को स्कूल पढ़ाते। साजिदा से बड़ी बेटी शाला थी। वो भी साजिदा की तरह चिट्टी अनपढ़ थी। उसने भी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसे मामू अपने घर ब्याह कर ले गए थे और अब साजिदा को अम्मा अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुकी थी। मैंने सुना था कि वो बहुत नेक सीरत है, तहज्जुद गुजार है, उसकी दुआओं में बड़ा असर है। जब अम्मा वापस आई तो उसकी ही बातें और तारीफें की जा रही थी, जिन्हें मैं बाजारी से सुन रहा था। इसी जुम्मों को अम्मा ने साजिदा के साथ मेरा सादगी से निकाह कर दिया। जहेज के नाम पर वो 2 चारपाइयाँ, चंद कपड़ों के जोड़े लेकर आई थी। मैंने बेजारी से उसके सादा से रूप को देखा था। दुल्हन बनकर भी उस पर कोई रूप नहीं चढ़ा था। वो बिल्कुल सादा हुलिये में मेरा दिल जैसे बेजार सा हो गया था। मुझे अपने किस्मत से शिकवा होने लगा था। कुछ दिन के बाद जब मुझे तनख्वाह मिली तो अम्मा कहने लगी कि तनख्वाह में सबसे पहले अपनी बीवी के लिए कपड़े लेकर आना। उसके पास घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बल्कि एक काम करो, उसे अपने साथ शहर लेकर जाओ, वो अपनी पसंद की चीज़ें ले लेगी। मैंने एक नज़र साजिदा की तरफ देखा और तो मुस्खर से हंस पड़ा।
अम्मा इसे अपने साथ शहर में ले जाकर अपना मजाक उड़वाने वाली बात है, भला इसे क्या पता शॉपिंग करने का, जब मुझे बेहतर लगेगा मैं लेकर आ जाऊंगा। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। मेरा साजिदा के साथ रवैया पहले दिन जैसा ही था, इसमें कोई बेहतरी नहीं आई थी। साजिदा ना सिर्फ आम शक्ल सूरत की मालक थी, जाहिल थी, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा बदसलीका भी थी। मैं जब भी उससे कुछ खास खाने की फरमाइश करता तो वो खाना खराब कर देती। मुझे हमेशा गरम गरम रोटी खाने की आदत थी। मैं जब घर वापस आता तो साजिदा से कहता कि इसी वक्त मेरे लिए गर्म रोटी बना कर लाए। उससे पहले ये काम अम्मा सर अंजाम दिया करती थी, मगर हर बार वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी लेकर आ जाती, कभी आधी कच्ची कभी आधी पक्की, जिसे देखकर मैं बेजार हो जाता। एक दिन जब उसने खाने में नमक तेज कर दिया और रोटी के किनारे भी कच्चे रह गए, तो तब मैं अम्मा के सर पर जाकर चलाने लगा, ये क्या उठाकर लेकर आ गई आप मेरे लिए, जिसमें ना अच्छी शक्ल है ना गुण, इसमें तो सलीका नहीं है, उसे रोटी तक पकाना नहीं आती। आखिर मैं ऐसी बदसलीका औरत के साथ कैसे सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अम्मा तुमने बिना मेरे बारे में नहीं सोचा, बस अपनी बहन का बोझ हल्का करने के लिए उसका बोझ उठाकर मेरे सर पर ला दिया। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं भूले जा रहा था, ये सोचे समझे बगैर कि मेरे अल्फाज साजिदा और अम्मा के दिल पर क्या असर डाल रहे थे। साजिदा की आंखों में आंसू थे, टूटे ख्वाब की किरचियाँ थी, जिन्हें देखकर भी मैं जानबूझकर अनजान बना हुआ था, और अम्मा ने तो बिल्कुल चुप साध ली थी। उस दिन के बाद गोया बोलना ही भूल गई थी, और फिर एक रात वो इसी तरह चुप के ही इस दुनिया से चली गई थी। अम्मा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला होकर रह गया था। घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। साजिदा किसी बुत की मानद हर वक्त खामोश और गुमसुम सी रहती थी। वो नमाज रोज़ी की पाबंदी करती थी। हर वक्त वो नमाज के अंदाज में चादर के बुक्कड़ मारे रहती, और मैं सोचता कि इस जाहल को नमाज पढ़ना आती भी है या नहीं। एक दिन उसका इम्तहान लेने के लिए मैंने उससे कहा कि मुझे नमाज पढ़कर सुनाओ, मैं देखूं तो नमाज में क्या पढ़ती हो। उसने मुझे थोड़ी सी नमाज सुनाई थी। उसकी जुबान हकलाने लगी, वो सर झुकाकर बैठ गई। मैं ज़ोर ज़ोर से कह के लगाकर हंस पड़ा, तो तुम ये नेक होने का ढोंग किसके सामने रचाती हो, तुम्हें तो नमाज तक पढ़ना नहीं आती है, और मेरे सामने बड़ी तुम नमाजी परहेजगार बनती हो। जाओ यहाँ से खाना लेकर आओ मेरे लिए। मैं उसे जलील करते हुए वहाँ से निकाल दिया था। मैंने शुक्र किया था कि 5 साल का अरसा गुजरने के बाद भी अल्लाह ने साजिदा से मुझे कोई औलाद नहीं दी थी। मैं इस बात पर बहुत खुश था। अगर औलाद की जिम्मेदारी बढ़ जाती तो इस औरत को छोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। अब तो मैंने कुछ और सोच लिया था कि शहर में जाकर दूसरी शादी कर लूँगा, अपनी नई ज़िंदगी बसा लूँगा। वैसे भी अब मेरी जॉब में प्रमोशन हो गई थी, मेरी तनख्वाह पहले से डबल हो गई थी, मुझे ऑफिस की तरफ से छोटा सा घर भी मिला था, और एक गाड़ी भी मिली थी। गाँव में अब कौन था जिसके लिए मैं आता। एक माँ थी, अब वो भी मट्टी तले जाकर सो गई थी। बाकी जो रिश्तेदार थे उनसे मेरी कुछ खास बनती नहीं थी। खाला और खालू तो मुझे बहुत पुरख्वाश थी। उन्होंने अपनी बेटी को कोई सलीका गुन नहीं सिखाया, और इस जाहल को मेरे पल्ले बांध दिया। एक दिन मैं साजिदा को बिना कुछ कहे, बिना कोई उसकी डोर थमाए हमेशा के लिए घर छोड़कर शहर में आ गया था। मेरे नए ठिकाने के बारे में किसी को भी खबर नहीं थी। मैंने सबसे पहले अपना नंबर तब्दील किया था, और फिर ऑफिस से मिले घर में रहने लगा था। चंद दिन तो मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी बीवी है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, उसका हर हाल में साथ निभाना चाहिए था। अगर मुझे दूसरी शादी करनी है तो मैं साजिदा को क्यों छोड़ रहा हूँ, उसे अपने साथ रखूँ, वो भी इस घर में रहेगी। मगर फिर मैंने अपने ज़मीर को सुला दिया था, और फिर मैंने महजबीन के साथ शादी कर ली। वो मेरे ऑफिस में ही जॉब करती थी। पहली नज़र में ही वो मुझे पसंद आ गई थी। वो बहुत खूबसूरत और तरहदार लड़की थी। महजबीन को भी घर के कामों में कोई ख़ास लगाव नहीं था, उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। शादी के अव्वलीन दिनों में तो बाहर से ही खाना लेकर आता रहा, मगर मेरी मोहब्बत में माजमी ने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मज़ा खाने में भी खुशी से खाता था, क्योंकि ये सब वो मेरी मोहब्बत में बनाती। जल्द ही अल्लाह ने मुझे औलाद की खुशखबरी भी दिखा दी, और फिर मैं तो साजिदा को बिल्कुल भूल ही गया था। अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में ही सोचने लगा। अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बेटों के नेमत से नवाजा था। अब तो मेरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ मेरी औलाद और मेरी दूसरी बीवी थी। साजिदा के मेरे ख्वाबो ख्याल में भी कोई गुजर नहीं होता था, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुतमईन था। मेरी प्रमोशन हो गई थी। मैंने सेविंग करके साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया था, जिसकी निगरानी अपने एक दोस्त को सौंपी थी। अल्लाह ने मेरे कारोबार को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दी थी। अब मेरा कारोबार इतना बढ़ चुका था कि मैं नौकरी छोड़ दी थी, और अब अपने कारोबार पर तवज्जो देने लगा था। अपना बड़ा सा शहर में घर बना लिया था। अपनी बड़ी सी गाड़ी वगैरह की ज़रूरत की हर वो चीज़ वो शायद मुझे हासिल हो गई थी जिसके बारे में कभी मैंने सोचा था, और ये सब महजबीन की मेरी ज़िंदगी में आने के बाद हुआ था। मैं उसे खुशकिस्मत गर्दानता था,
और ये औरत तो थी जो मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर गई थी। इस तमाम अरसे में एक बार भी मैं गाँव नहीं गया था। जब भी अम्मा की याद आती, उनके लिए बख्शिश की दुआ कर लेता। खुद दिल चाहता कि अम्मा की कब्र पर जाऊँ, उनके लिए दुआए मगफ़िरत करूँ, मगर फिर ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया कि वक़्त नहीं मिलता था। कोशिश शायद मैं अपने असल से भी भाग रहा था। मैंने माँ जीवन को अपनी पहली बीवी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे यही कहा कि मैं गाँव में रहता था, मगर माँ के इंतकाल के बाद सब छोड़-छाड़ कर शहर में आ गया। मेरी बीवी को गाँव देखने का बहुत शौक था। गाँव के लोगों को वो बहुत पसंद करती थी। कहती गाँव के लोग बहुत सादा होते हैं, बहुत मिलनसार। मुझे गाँव के लोगों से बहुत उनसेयत महसूस होती है। वो मुझे बहुत बार कहती कि मैं उसे अपने गाँव लेकर जाऊँ, मगर मैं हमेशा उसे टाल देता। अगर जान-पहचान का कोई आदमी मुझे मिल जाता और साहिदा के बारे में सवाल करता, मुझे लान-तान करता कि पहली बीवी को छोड़कर मैं कहाँ चला गया हूँ, उसकी पलटकर खबर भी नहीं ली, तो तब महाजबीन के सामने मेरी क्या इज्जत रहती। उस रात मैं सो रहा था जब मैंने ख्वाब में अपनी माँ को देखा। वो मुझसे नाराज़ थी, किसी बात पर गिला कर रही थी। अचानक से मेरी आँख खुल गई। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। मैंने अम्मा को पहली बार ख्वाब में देखा था, वो भी इस हाल में कि वो मुझसे नाराज़ थी। मेरा तो जैसे दम निकला जा रहा था। उसी वक्त मैंने अम्मा के लिए दुआए मगफरत की। अब मैंने फैसला कर लिया कि अब कल होते ही मैं अम्मा की कब्र पर ज़रूर जाऊँगा। सुबह होते ही मैं अम्मा की कब्र पर आ गया था, उनके लिए दुआए मगफरत की और फिर उनकी कब्र के पास ही बैठकर सोचता रहा कि आखिर मुझसे नाराज़ क्यों है। फिर जैसे ही मेरे ज़हन की खिड़की खुल गई थी, कहीं इस बात पर तो नाराज़ नहीं कि मैं उनकी बांजी को अकेले छोड़कर आ गया। निकाह के बंधन में बांध कर भी उसका ख्याल नहीं किया। इस रिश्ते का मजाक बनाकर रख दिया। अब मैं क्या करूँ? क्या घर जाऊँ, अपनी पहली बीवी से माफ़ी मांगूँ? और अगर उसने शोर मचा दिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया तो, और अगर ये सब मेरी दूसरी बीवी को पता चला तो कितनी देर तक वहीं बैठकर कश्मकश में मुब्तला रहा। फिर मैंने एक फ़ैसला करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ भी हो, अब मैं अपनी माँ को नाराज़ नहीं कर सकता। ज़िंदगी में हमेशा उनकी खुशी का ख्याल रखा, मगर मरने के बाद उनके जैसे अज़ीज़ रिश्तों के बारे में ही भूल गया। जब मैं घर के पास आया तो सामने का मंज़र देखकर मैं हक्का-बक्का रह गया। मेरा वो घर जो कच्चा था, 2 कमरों का टूटा-फूटा सा घर था। उस वक़्त वहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली थी, जो शान से सर उठाकर खड़ी थी। पास एक बच्चा गुज़रा था। मैंने उसे रोका, "ये हवेली किसकी है?" मैंने सोचा शायद मेरी बीवी घर बेचकर चली गई और नए मालिक ने यहाँ पर हवेली बना ली, मगर उसकी बात सुनकर मैं हक्का-बक्का रहा। कहने लगा, "ये साजिदा बीवी का घर है। अगर आप भी कोई अपना मसला लेकर आए हैं तो आप मर्दान खाने में बैठ जाएँ।" उस बच्चे की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। आखिर ये मेरी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहा था? वो मेरा मसला कैसे हल कर सकती थी? वो कौन थी? एक जाहिल अनपढ़ औरत भला दूसरों के मसाइल कैसे हल कर सकती है? उसने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? ये चक्कर क्या है? ये तो साजिदा से मिलकर ही पता चलेगा। मैं बैठक में जाने के बजाय हवेली के अंदर वाले दरवाजे के करीब पहुंच गया था। तभी चौकीदार ने मुझे रोका। "आप कौन हैं बाबू, और इस तरह मुंह उठाकर अंदर क्यों जा रहे हैं?" "मेरा नाम सिकंदर है जी, मेरा घर है।" मेरा ये कहना था कि चौकीदार ने मेरा रास्ता छोड़ दिया। "अरे बाबू, आगे इतने साल लगा दिए आपने। बीबी जी आपका रोज़ इंतज़ार करती रही हैं, रोज़ पूछती हैं कि सिकंदर बाबू आए या नहीं, और जब आए तो इन्हें सीधा घर के अंदर भेज देना।" मैं हैरान परेशान घर के अंदर आ गया था। तभी मुझे चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। "बाबूजी, ज़िम्मेदार जी आपसे मिलना चाहते थे। कब से उन्होंने कह रखा है कि जब भी आप आएंगे तो मैं इन्हें आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा।" मुझे याद आया कि ज़िम्मेदार शौकत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। शहर जाने के बाद मैंने अपने दोस्त के साथ भी रब्ता नहीं रखा था। "हाँ ठीक है, शौकत को बता दो मैं आ गया हूँ, वो मुझसे मिल सकता है।" मैं सेन में बैठकर शौकत का इंतज़ार करने लगा था। मेरी नज़रें हवेली की चारों तरफ घूम रही थी, साजिदा को जैसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिर ये औरत क्या कर रही है? मैं सेन में बैठा हैरत से हवेली के दरो दीवार देख रहा था। ये जगह मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। ये सवाल, ये सब कैसे हुआ, मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मेरे बचपन का दोस्त, गांव का जिम्मेदार शौकत तेजी से मेरी तरफ आया, जिसके चेहरे पर अकीदत और परेशानी के मिले जुले तासरात थे। "सिकंदर, ओए सिकंदर, तू इतना बड़ा आदमी बनकर लौटा है यार, कहाँ गायब था इतने साल?" शौकत ने गर्मजोशी से मुझे गले लगाया, मगर जल्द ही उसकी आंखों में इल्तिजा झलकने लगी। "यार बस जिंदगी की दौड़ में लग गया था। तुम सुनाओ, यहाँ सब कैसा है?" मैंने बात टालनी चाहिए। शौकत एकदम संजीदा होगा और मेरे कदमों में बैठ गया। "यार मैं इसलिए तेरा इंतज़ार कर रहा था ताकि तुम अपनी बीवी से कहो कि वो मेरे लिए दुआ करे, मेरा मसला हल करा दे। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और हमारा ख़ानदानी ज़मीन का झगड़ा ऐसे फनता है, कोई हल नहीं निकल रहा। वकील, पंचायत सब हार मान गए हैं। सिकंदर, तू अपनी बीवी से कह कि वो मेरे लिए दुआ कर दे, सिर्फ वही हमारे मसले का हल करवा सकती है।" शौकत ने अपना सर मेरे सामने झुका दिया। मेरे दिल पर नदामत की सुई चुभ गई। मैं हैरान परेशान रह गया था।
ساجدہ آخر کون تھی، وہ کیا کر رہی تھی، سب اس کے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہے تھے؟ میں ساجدہ کو کیا کہہ سکتا تھا؟ شوکت کی باتوں نے میرے ذہن کو مزید الجھا دیا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے شوکت، تم باہر انتظار کرو، میں ابھی تمہاری بھابھی سے بات کرتا ہوں۔ میں بغیر کسی کی اجازت کے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ صحن سے گزر کر میں ایک صاف ستھرے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے ہلکی سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ساجدہ ایک چھوٹی سی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ تھی۔ اس کا لباس سادہ سا تھا مگر اس کے چہرے کی وقار اور نور نے اسے دنیا کی حسین ترین عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے دروازے پر دستک دی۔ ساجدہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ میں آؤں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، سکندر بابو، آپ کا انتظار تھا، اندر تشریف لائیے۔ اس کی آواز میں وہ ہکلاہٹ نہیں تھی جس کا میں نے کبھی مذاق اڑایا تھا۔ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ ساجدہ، میں یہ سب کیا ہے؟ یہ حویلی، یہ زمیندار باہر میرے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساجدہ نے نرمی سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیے سکندر بابو، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ وہ میرے قریب صوفے پر بیٹھ گئی مگر ہمارے درمیان ایک نامعلوم فاصلہ حائل تھا۔ اس نے بہت سکون اور اعتماد سے اپنی بات شروع کی۔ جب آپ گئے تو میرے پاس کوئی آسرا نہیں رہا تھا۔ آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا۔ میں نے جس جہالت کو آپ کی نظر میں دیکھا تھا وہ میری اپنی نظر میں بھی کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ مجھے آپ کی وہ بات یاد آئی کہ میں نے ماسٹر کیا ہے اور تم ایک ان پڑھ ہو۔ اس بات نے میرے دل میں آگ لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، مگر میں نے سوچا کہ دنیا کی ڈگریوں سے بہتر اللہ کی عطا کردہ علم کی ڈگری ہے۔ اس لیے میں نے گاؤں کے قریب ایک پرانے مدرسے میں جانا شروع کر دیا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ مدرسہ جی، میں نے خود کو مکمل طور پر دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اس کو سمجھا، حدیث کو حرف بہ حرف جانا۔ نماز اور تہجد میرا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ میرا تعلق دنیا سے ٹوٹ گیا اور میرے اللہ سے جڑ گیا۔ آپ نے مجھے جاہل کہا تھا لیکن میں نے اللہ کے علم کی روشنی سے خود کو منور کر لیا، اور وہ روشنی آپ کی ان تمام ڈگریوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی اور اس کی آواز میں عقیدت کا رس گھول رہا تھا۔ اللہ نے میری محنت اور عاجزی کو قبول فرمایا اور میرے دل سے دعا نکلتی تو عرش تک پہنچتی۔ لوگ دور دراز شہروں سے میرے پاس آتے، کوئی اپنی اولاد کے لیے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے، کوئی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ لوگ مجھے ساجدہ بی بی کہنے لگے اور میری دعاؤں میں اثر دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذمہ دار بھی باہر بیٹھا ہے۔ میری آواز میں مشکل نکل پائی، جی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لوگ عقیدت سے بہت سارے پیسے اور تحائف دے جاتے تھے، میں نے کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگا۔ یہ تمام نذرانے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی اور یہ حویلی بنوائی تاکہ دور سے آنے والے حاجت مندوں کو آرام اور ٹھکانہ مل سکے۔ اور سکندر بابو، یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ اس نے پوری حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ جب آپ گئے میرے پاس کوئی مالک نہیں تھا، میں نے یہ سب آپ کی امانت سمجھ کر بنایا اور سنبھالا۔ میں نے یہ حویلی آپ کے نام کر دی، آپ اپنی امانت لے کر جا سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں، آپ کی دوسری بیوی ہے اور آپ کو خوبصورت جڑواں بیٹے بھی عطا ہوئے ہیں۔ میں شرمندگی، ندامت اور حیرت کے بوجھ تلے دب گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کسی عورت کو جہالت کے طعنے دے کر ٹھکرایا تھا اور اس نے میرے لیے امانت داری اور اثار کی ایسی مثال قائم کر دی جس کا کوئی دنیاوی جواب نہیں تھا۔ ساجدہ، مجھے معاف کر دو، میں ایک حقیر، مغرور اور کم عقل انسان تھا جو ہیرے کی قدر نہ جان سکا۔ میں نے تمہیں جاہل سمجھا مگر حقیقت میں جاہل میں تھا۔ میں دنیاوی ڈگریوں کے گھمنڈ میں اللہ کا علم اور تمہاری نیکی کو پہچان نہیں سکا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور پھر سکون سے میری طرف دیکھا۔ جنہیں اللہ پہچان لے انہیں دنیا کی پہچان کی ضرورت نہیں رہتی۔ سکندر بابو، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ میں اپنے دل میں کوئی رنجش نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کی شرافت کے سامنے ٹوٹ گیا۔ میں اپنی دوسری بیوی کو شہر جا کر سب بتاؤں گا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتا ہوں، تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ ساجدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ سکندر بابو، مگر اب میری زندگی کا مقصد بدل چکا ہے۔ میں اس دینی خدمت علم کی اشاعت اور حاجت مندوں کی مدد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا گھر اب یہی حویلی ہے جہاں اللہ کے نام پر دن رات لنگر چلتا ہے، اور میرا سسرال وہ مدرسہ ہے۔ مجھے اب اس دنیا کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں۔
آپ کی امانت آپ کے سپرد ہے۔ میں ایک شکستہ دل کے ساتھ وہاں سے اٹھا۔ میں نے شوکت کو ساجدہ کا پیغام پہنچایا کہ ان کا مسئلہ جمعے سے پہلے حل ہو جائے گا۔ پھر میں غمگین اور احساس کمتری میں ڈوبا شہر واپس روانہ ہوا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی مہاجبین کو اپنی پہلی شادی اور ساجدہ کے حقیقی مقام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ساجدہ کا درجہ اور اس کی ولیہ بننے کی کہانی سنائی۔ مہاجبین حیران رہ گئی۔ اس دن مجھے تکلیف دہ احساس ہوا کہ میں نے جسے جاہل سمجھ کر چھوڑا تھا اس کا اللہ کے جہاں کتنا بلند مقام تھا۔ میں اس پاکیزہ رشتے کی قدر نہ کر سکا۔ ساجدہ تو اپنی حویلی میں اللہ کی قربت پا چکی تھی اور میں دنیا کی تمام عشائشیں حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی عزت نفس اور ضمیر کے سامنے خود کو انتہائی مفلس محسوس کر رہا تھا۔